हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नर्मदे हर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है। तीज वाले दिन का है ये व्लॉग। तो रात में जागना था, तो एक बार मैं 8 बजे पूजा कर ली थी और फिर उसके बाद दूसरी बार 12 बजने के बाद पूजा करना था। तो मैं इंतज़ार कर रही थी 12 बजने का और 12 बज चुका है। तो एक बार आकर फिर से मैंने दिया अगरबत्ती लगा दी हूँ और उसके बाद हवन कर ली हूँ। 3 बार हवन करना होता है पूजा करने के बाद। और फिर उसके बाद अब जाऊँगी, चाय वगैरह बना कर के पीऊँगी, पानी पीऊँगी। और अन्नू और मन्नू भी मेरे साथ जग रहे हैं अभी। और बस यहाँ पर फिर से पूजा कर ली हूँ, दूसरी बार हो गई है पूजा। अब तीसरी बार सुबह उठ कर के करेंगे, मतलब सुबह 4 बजे के बाद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली हूँ अपने लिए, बस चाय छान रही हूँ, पीऊँगी बैठ कर के, ले जा रही हूँ। मन्नू को सुलाकर आ जाऊँगी। और रात भर कलश का जो दिया है वो जलते रहना चाहिए, तो देखना पड़ेगा बीच बीच में उसको। और यहाँ पर देखिए जगते जगते 4 बज गया है, पूरी रात निकल गई। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने लगी थी, पहले काम वाम की वजह से लगाई नहीं थी, तो थोड़ा सा हाथ में मेहंदी लगा ली थी बैठ कर के। और फिर मैं मेहंदी लगाने के बाद 1-1.5 घंटे रुक गई थी ताकि मेहंदी सूख जाए। फिर गई हूँ, नहा करके आ गई हूँ। अब सुबह की पूजा हो रही है और अभी लगभग 5:30 हो रहे थे जब मैं पूजा करने बैठी हूँ फिर से। और यहाँ पर पूजा वगैरह कर लूँगी, चाय बनाकर पीऊँगी फिर। और उसके बाद फिर मन्नू के पापा को उठाऊँगी, तो वो भी नहा कर के तैयार हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे गौरी घाट विसर्जन के लिए। तो पूजा तो हो गई है, दिया अगरबत्ती लगाना है और हवन करना है। उससे पहले मैं माता को सुहाग का जो भी सामान चढ़ाई थी वो पहना दे रही हूँ, चूड़ी पहना दी हूँ, मेहंदी थोड़ी सी लगा दूँगी, सिंदूर लगाऊँगी और माँ से सुहाग भी लेना है। तो बस विसर्जन के पहले यही पूजा होती है और फिर उसके बाद फिर मैं जाऊंगी विसर्जन करने के लिए। हवन करने के लिए लकड़ी जला रही हूँ। लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली थी बारिश की वजह से, तो इसीलिए जलता नहीं है जल्दी और थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा बहुत जल गया है तो बस उसी में मैं घी डाल दे रही हूँ, गुड़ डाल दूँगी और 5 बार हवन सामग्री जो आती है उसी को डाल करके हवन कर लूँगी। उसके बाद कर लूँगी आरती। आरती यहाँ पर हो गई है और अब मैं बैठ कर के माँ से सुहाग लूँगी। तो साड़ी का जो पल्लू होता है उसके कोने को उंगली में करके 5 बार पहले माता को सिंदूर लगा दी हूँ मैं। तो वही सिंदूर अब वापस फिर से अपने मांग में लगाना होता है, तो इसी को सुहाग लेना कहते हैं। 5 बार या 7 बार लेते हैं और फिर माँ से प्रार्थना करते हैं पति और बच्चों के लिए, सुखी जीवन के लिए। बहुत अच्छे से पूजा हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस विसर्जन करके आएंगे और थोड़ा बहुत खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, फिर आराम करेंगे क्योंकि रात भर जागरण करे हैं। तो
अभी तो कुछ नहीं लगता है, पता नहीं चलता है, पर खाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी नींद सी आने लगती है और बहुत आलसपन आता है। और फिर गणेश जी की स्थापना भी करनी है। तो चलिए, पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गई है, तीज का व्रत, और गौरा पार्वती माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो हम लोग 7:30 बजे आ गए थे विसर्जन करने के लिए। और यहाँ पर मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, दिया अगरबत्ती और दिखा देती हूँ गौरा पार्वती माता को विसर्जन से पहले, और फिर हम विसर्जित कर देंगे माँ नर्मदा में। घाट में बहुत भीड़ थी विसर्जन के कारण आज। वैसे तो स्नान करने आते हैं, यहाँ पर भीड़ हमेशा रहती है, पर आज विसर्जन करने आ रहे थे फुलेरा, इसीलिए और ज़्यादा भीड़ थी। और हम तो जल्दी चले गए थे क्योंकि मैं अन्नू और मन्नू को छोड़कर आई थी और घर वापस जाकर खाना बनाना है, हस्बैंड जी का लंच बॉक्स तैयार करना है, उनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। और अन्नू और मन्नू भी उठ जाएंगे तो मन्नू परेशान करेगी अन्नू को, इसीलिए जल्दी से पूजा पाठ यहाँ पर करके विसर्जन करके और चले गए थे हम लोग घर। अन्नू मन्नू दोनों सो रहे थे और रात में मेरे साथ 2 बजे तक जगे हुए थे, तो इसीलिए मैं उठाई नहीं, क्योंकि फिर मन्नू थोड़ा परेशान करती, नींद में उठाती तो उसको, इसीलिए हम लोग छोड़कर आ गए थे। इसीलिए पूजा पाठ करके और जल्दी से वापस जाना है घर। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। और देखिए गौरी घाट का व्यू दिखाती हूँ आपको। गौरी घाट से आई, थोड़ा सा बैठी, आराम की, उसके बाद मैं बनाने लगी खाना। तो दाल मैं पीस करके गई थी मुंगौड़े बनाने के लिए, तो पहले मुंगौड़े बनाई हूँ, फिर गुलगुले, थोड़ी सी पूड़ी बनाई हूँ, बेसन बघारी हूँ, चावल बनाई हूँ और थोड़ा सा आलू तली हूँ। ये प्रसाद है जो मैंने रात में चढ़ाई थी, तो उसको भी ले ली हूँ। खा तो नहीं पाऊँगी उतना, थोड़ा बहुत जो भी खाना होगा खाऊँगी और फिर मैं करूँगी आराम। तो बस आ गई हूँ मैं खाना खाने के लिए। और वैसे तो मैं गणेश स्थापना करने के बाद ही खाना खाती, क्योंकि खाने के बाद कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। पर अन्नू ने की है सारी पूजा, मैं खाना बना रही थी तो, और उसने बहुत अच्छे से स्थापना वगैरह कर ली है, पूजा कर ली है। मैं खाना बना रही थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई उस समय। और आपको आगे बताती हूँ, आगे दिखाऊंगी मैं कितने अच्छे से डेकोरेशन की है और गणेश भगवान की स्थापना की है। पूछ रही थी थोड़ा बहुत तो मैं बता दी थी उसको क्या करना है, बाकी वो बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर लेती है। और अन्नू ने बहुत हेल्प की है डेकोरेशन वगैरह करने में, और मन्नू को भी संभाली है, तो इसलिए बहुत अच्छे से मैंने कर ली अकेले पूजा पाठ सब कुछ। बड़ी हो गई है तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है उसका। और देखिए मैं आपको शाम का बता रही हूँ, सुबह उसने डेकोरेशन वगैरह कर ली थी, उसके बाद हम लोग गए थे तो मुकुट ले आए थे गणपति जी के लिए, पगड़ी ले आए थे, और कितनी सुंदर पगड़ी है, उसी ने लेकर आई है पसंद करके। मैं लेकर गई थी उसको साथ में, अन्नू को, तो पसंद करके लेकर आई है और अभी पहना रही है उनको। बाकी देखिए जो डेकोरेशन है, ऊपर जितने भी फ्लावर वगैरह लगा करके, और पटे में भी पूरा बैठाई है अच्छे से डेकोरेशन करके, स्थापना की है, पूजा की है। और मैं तो आराम कर रही थी दिन में, और फिर उसके बाद शाम को भी वही पूजा कर रही है। गणपति जी की पेंटिंग भी बनाई है बहुत सुंदर, जो ये देखिए नीचे रखी हुई है ना, अन्नू ने ही बनाई है और साथ में रख के पूजा करती है। और बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, लकड़ी पे बनाई है और बहुत ही प्यारा पेंटिंग है।
मोदक बनाई है अपने हाथों से बिना गैस जलाए, और चॉकलेट मोदक है ये। और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं अन्नू से बोलूँगी कि बनाए वो फिर से। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।